हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं एक नए प्लांट्स के बारे में। जो भी आप किसी तरह का भी प्लांट्स घर पे उगा लेते हो, उसी तरह से आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक फ्रूट्स का प्लांट्स भी उगाने के लिए। क्योंकि दोस्तों मैंने सभी तरह का प्लांट्स लगाई हूँ, वो भी मैं कैरी बैग में। जैसे कि हम आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये हमारे पास जो है ये जेट प्लांट्स का है। उसके बाद हम दिखाने चाह रहे हैं यहाँ हमारे देखिए कड़ी के पत्ते, जिसे हम लोग किचन में यूज लेते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में दोस्तों। उसके बाद हम और भी दिखाते हैं कि यहाँ पर मैंने छोटे से कैरी बैग में कितना अच्छा तरह से यहाँ प्लांट्स मैंने उगाए हूँ, और जिनके फ्लावर देखिए कि हमारे इस प्लांट्स में कितने अधिक फ्लावर खिले हुए हैं। उसी तरह से हम आपको आज दिखाएंगे कि आप छोटे से कैरी बैग में यहाँ पर भी देखिए मैंने यहाँ मुर्गा फूल का प्लांट्स लगाई हूँ। इस तरह से कैरी बैग में इनके फ्लावर देखिए कितने सुंदर आए हैं। और भी मैंने छोटे छोटे देखिए यहाँ पर सारी कैरी बैग में ही लगा कर रखी हूँ। उसी तरह से हम आपको आज दिखाते हैं कि मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, जिसे हम लोग खाते हैं, स्ट्रॉबेरी का पौधा भी मैंने बीज से लगा कर रखी हूँ, जिनके पौधे अभी बहुत ही छोटे और नाजुक है। तो इसको आपको बड़े गमले में किस तरह से करना होगा, कितना क्वांटिटी में मिट्टी लेना होगा और कितना क्वांटिटी में आपको गोबर लेना होगा, वो भी हमारे बहुत ही पुराने गोबर लेना होगा। क्योंकि इसमें देखिए इस तरह से हमारा फ्लावरिंग भी आ रही है और उसके साथ साथ यहाँ हमारा फल भी लग रही है। तो इस प्लांट्स को बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने कैरी बैग में लगा कर रखी हूँ, अब इसको हमको ट्रांसफ़र करना है बड़े गमले में, ताकि ये बड़े होकर और भी फैले और इस तरह से स्ट्रॉबेरी अपने प्लांट्स को दे सके। क्योंकि इस तरह से देखिए हमारे छोटी छोटी इसमें से कलियां निकल रही है, कंसियां निकल रही है। यहाँ बीज से देखिए कि इस तरह से हमारा यहाँ छोटी छोटी ट्विनिंग जो मैंने की थी वो यहाँ पर इस तरह से निकल रही है। तो इसको हम बड़े गमले में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए हम बड़े गमले में आपको लगाते हुए दिखाते हैं। तो दोस्तों हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा है मिट्टी। इस तरह से मैंने मिट्टी को इकट्ठा कर ली है। अब मिट्टी में आपको डालना क्या है, तो हमें डालना है गोबर, पुराने सड़े हुए गोबर। तो हम गोबर दिखाते हैं आपको, गोबर कितना आपको गोबर डाल। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर कई दिनों से गोबर रखी हूँ इकट्ठा कर कर, और यहाँ देखिए हमारे पैकेट में बहुत ही ढेर सारे गोबर हैं। अब इसको हम उलट कर आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से उलटना होगा। क्योंकि इस तरह देखिए हमारे, तो दोस्तों मैंने आपको दिखा रही थी गोबर। यहाँ देखिए ये हमारा मिट्टी है, येलो कलर का मिट्टी हमारा है, ये पूरा भुरभुरी मिट्टी है। और मैंने धूप में कई दिनों से इसको सुखा रखी हूँ, क्योंकि ये बहुत पुरानी मिट्टी हो गई थी, तो हवा लगना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ गोबर। ये हमारा बहुत ही पुरानी गोबर है, जिसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस गोबर का कलर कितने ब्लैक हैं और ये पुराने हैं। उसी तरह से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको मिलाना है, तो कैसे मिलाना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखिए आपको मिलाकर दिखा रहे हैं। इस तरह से मिट्टी में मिला देना है। और उसके बाद तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने मिट्टी और गोबर मिला दी है। अब हम लगाने के बारे में बताते हैं कि हमें यहाँ पर लेना है कितना। हमें लेना है कम से कम 12 से 14 इंच का पॉट लेना है। इस तरह से गमले लेना है, मिट्टी का गमले ले ले। और इस गमले में देखिए मैंने यहाँ पर हॉल बना दिया है, जिसके कारण से पानी बाहर की ओर निकलेगी। और निकलने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ देखिए हम एक छोटे से टुकड़े डाले हैं। उससे क्या होगा कि हमारी पानी आधी रोकेगी और आधा बाहर की ओर निकलेगी। अब हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा हमारी इस तरह से प्याज के छिलके हो या मटर के छिलके हो या साग सब्जियों वाले छिलके हो, किसी तरह का छिलका लेना है। उसके बाद हम सबसे पहले गमले में क्या डालेंगे, तो यहाँ हम पहले डालेंगे मिट्टी। इस तरह से हम मिट्टी को यहाँ पर डाल दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये हमारा आधा मिट्टी इसमें डल जाएगी, जैसे कि हम आपको डालकर दिखा रहे हैं, इस तरह से मिट्टी अगर डल जाती है तो डलने के बाद आधा जब मिट्टी भर जाएगी, तो उसके बाद आपको इस तरह से मटर के छिलके हैं या प्याज का छिलके हैं या आप किसी तरह का साग सब्जियों के छिलके हैं, उसको डाल दें। अब देखिए अब ये हमारा स्ट्रॉबेरी का पौधा है,
अब इस पौधे को निकाल लेना है। तो आपको कैसे निकालना है, इस तरह से चारों तरफ से मिट्टी को ढीला कर ले ताकि ये प्लांट्स अच्छी तरह से निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से मिट्टी को निकाल दिया है। अब यहाँ देखिए इसके प्लास्टिक हटा दे रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से हमारा प्लांट्स ग्रोथ करे। दोस्तों यहाँ देखिए ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स है और इसको मैंने दूसरी गमले में ट्रांसफ़र कर दिया है और इस तरह से हमें यहाँ पर लगाए हैं। और लगाने के बाद आप फिर से इसको मिट्टी जो साइड साइड खाली है इस तरह से उसमें आप भर दें। तो दोस्तों हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स लगा दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से और कितनी अच्छी तरह से मैंने स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स लगाई हूँ। इसी तरह से आप अपने घरों पे अगर किसी भी फ्रूट्स वाले सब्जी हो या फल वाले हो तो इसको ध्यानपूर्वक आप लगाएं। और मैंने लगाने के बारे में भी बताई हूँ, उसी तरह से आप भी अपने घर पे प्लांट्स लगाएं और ये प्लांट्स बहुत ही कम दिनों में और अच्छे फ्रूट्स देने वाले होते हैं। दोस्तों इसी तरह से देखिए हमारा कितना अच्छा तरह से स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स यहाँ पर लगी हुई है और आपको 15 दिन में अच्छी स्ट्रॉबेरी इसमें खिलेगी और निकलेगी। दोस्तों इसी तरह से हम आपको लगा कर दिखाए हैं और आप भी लगाएं। घर पे छोटे छोटे गमले में उगा सकते हो या आप कैरी पे भी उगा सकते हो। उसी तरह से हम भी उगाकर बड़े प्लांट्स पर ट्रांसफ़र किए हैं। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।